फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे नसीब की। नसीब जो होता है वो इंसान अपने साथ लेकर आता है, और जो हमारे कर्म होते हैं वो उसको बदल भी सकते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा है और आपके कर्म अच्छे हैं तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। तो आज की कहानी एक मछुआरे की है जिनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, बट वो जो उनका नेचर था वो अपना हमेशा बना के रखते थे। तो जाते थे जैसे नदी के पास, तो जाल डालते थे तो मछलियाँ इतनी आ नहीं पाती थी, तो काफ़ी डिस्टर्ब थे उस वजह से। बट व्यवहार उनका काफ़ी अच्छा था। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि आफत मचाई हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, जो है उसमें खुश हो जाते थे। और जो उनके साथ में ही एक थोड़ा यंग सा था, एक रामू नाम का लड़का, वो उसको ये था कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं, साम दाम दंड भेद मैं सबसे आगे निकल जाऊं। तो वो उनको चिढ़ाता था कि भाई बाबा, तुम्हारे तो बस की कुछ है नहीं, तुम्हारे तो बस की है नहीं मछली पकड़नी, ठीक है, तुम तो यहीं बैठे रहो, मैं तो जा रहा हूँ आगे। तो वो कहते, बेटा जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा, बाकी अब मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं नदी के बीचों बीच जाकर मैं जाल डालूं और मछलियां पकड़ कर लाऊं। तो वो जो था रामू था, वो नाव में जाकर आगे जाके बीच में जाके भारी भारी मछलियां वो जाल में पकड़ लाता था। और जो बाबा थे वो क्या करते थे, वो बेचारे नदी के किनारे बैठकर जाल गिरते थे। जो भी उनके हाथ आता था वो उसको अपना नसीब समझकर अपना ले आते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, काफ़ी दिन हो गए थे तो घर की थोड़ी हालत लो से लो होती जा रही थी और परेशानी तो हो ही रही थी। बट एक दिन क्या हुआ कि मछलियाँ आई नहीं उनके उसमें जाल में। बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ आई, वो उनको बेचने के लिए ले गए बाजार में। और पूरा दिन हो गया वो बैठे हुए हैं अपनी मछलियों को लेकर, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं आया। फिर एंड में रात शाम, बिल्कुल जब शाम ढलने वाली थी, तो कुछ कंजूस लोग होते हैं, वो जब सब्जी मंडी जब बंद होने वाली होती है ना, ख़त्म होने वाली हो, तब निकलते हैं सब्जियां खरीदने के लिए कि अब सब्जी मंडी बंद होने वाली है। तो लोग जैसे उठते हैं तो वो सस्ते में सब्जियां दे देते हैं, या जो भी सामान वो लेने जाते हैं, तो उनका ये होता है। तो वो एक आया उनके पास, तो कहता, बाबा ये कैसे दी हैं मछलियाँ? तो उन्होंने बोला, बेटा सुबह से बोनी नहीं हुई है, वैसे तो ये 200 रुपये का सामान है, लेकिन आप 150 रुपये दे दो। तो वो बोला नाक मुँह सिकुड़ते हुए, 200 तो नहीं दूंगा बाबा, 100 रुपये दूंगा, देना है तो दे दो। तो फिर उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, 100 ही सही। तो उन्होंने दे दिए। अब वो अपने 100 रुपये लेकर अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में तो उन्हें एक बूढ़े बाबा मिल गए ढाबे के पास। जैसे जा रहे थे चलते चलते, तो वो मिले, तो उन्होंने उनसे मदद मांगी कि बेटा कुछ भोजन की व्यवस्था करा दोगे। अब उनके पास तो घर घर दूर था और कुछ था नहीं खाने के लिए जो वो उनको खिला पाते। तो उनके पास 100 रुपये थे, जो उनकी सुबह से लेकर शाम तक की जो बोनी हुई थी वो उन्होंने बोला कि महाराज आप थोड़ी देर रुके, मैं आपके लिए भी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो उस बंदे ने, बूढ़े बाबा ने 100 रुपये की थाली ली और उन बाबा को खिलाया, और बहुत मतलब तसल्ली मिली। तो बस यही था। फिर उन्होंने जैसे खाना खा रहे थे तो बातचीत करी कि हाँ बेटा बताओ कैसे हो कैसे नहीं हो। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि बाबा ऐसे ऐसे है, कई दिनों से परेशान हूँ। तो लेकिन अपना रोना नहीं रोया उसने कि भाई मेरे को 100 रुपये मिले और वो मैंने तुम पे खर्च कर दिए, मतलब इस तरह का व्यवहार नहीं, बस वैसे ही नॉर्मल सी हालचाल बताया अपना। फिर उन्होंने, बाबा ने प्रसन्न होकर उनको एक थैली निकाल के दी। बोला बेटा मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक थैली है, वो तुम लो, और जब तुम मछली पकड़ने जाओ तो जाल डालने से पहले थोड़े से दाने आप नदी में डाल देना, ऐसा कहा। अब क्या हुआ कि ले लिए दाने और वो उनको प्रणाम करके चले गए। और घर गए तो घर बीवी ने पूछा कि क्या लाए क्या नहीं लाए। तो उन्होंने बोला कि आज कोई बोनी नहीं हुई थी, बस 100 रुपये आए थे, तो एक बाबा मिले थे तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया है, और मैं पानी पी के सो जाऊंगा। तो भाई अब वो कुछ था नहीं घर में, क्या करते। कह रहे कोई बात नहीं, आज का दिन तो गया, कल की कल देखेंगे। तो उन्होंने सो गए। सुबह उठे उनको याद आया कि बाबा ने एक पोटली दी थी दानों की, वो लेके वो गए बीवी से विदा लेके कि मैं जा रहा हूँ, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, जो नसीब में लिखा होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो गए नदी के किनारे, उन्होंने दाने फेंके
थोड़े से, फिर जाल डाला और फिर वही रामू उनको चिढ़ा चिढ़ा के आगे चला गया। अब क्या हुआ कि रामू गया नदी के बीचों बीच और जो बाबा थे मेहनती बाबा, उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर थोड़े से दाने वो डाले और जाल डाला। और यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन वो जो रामू था, वो घमंडी चिड़ोकला रामू था, वो गया नदी के बीचों बीच, उसके हाथ छोटी 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 मछलियाँ आई। और जो बाबा थे मेहनती बाबा, उनके हाथ एक बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य मछली आ गई, बहुत बड़ी। कहते हैं कि किस्मत वालों को मिलती है वो मछली। तो वो आई उनके हाथ और वो उसको लेके गए, लेके जाने वाले थे अपने घर लेके गए। और रामू ने देख लिया कि भैया बाबा के पास इतनी बड़ी मछली ऐसे कैसे आ गई, ये तो नहीं आनी चाहिए थी। तो बाबा ने वो मछली संभाल के रखी, उन्होंने वो बेची नहीं, अपने घर उस मछली को मतलब अच्छा सा एक उनके घर में सेटलमेंट होती है पानी में रखने की, तो उन्होंने वो बहुमूल्य मछली पानी में रखी। और जैसे अपना खाना पीना खा रहे थे, रामू ये सब चीज़ें देख ली थी। रामू ने देख लिया था कि भाई आज बाबा को बड़ा भारी माल हाथ लगाया और बाबा लेके चल दिए अपने घर को। तो ये चीज़ हुई ऐसे। तो अब क्या था, अब जो बाबा थे उनके पास एक कुत्ता था जो उनका मतलब पालतू नहीं था, लेकिन उनके घर के आसपास ही वो घूमता था। और उनका एक नियम था कि वो रोज़ उसको खाना वाना खिलाते थे। तो जैसे वो खाना खाने बैठते थे तो वो भी उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था और वो बाबा उनको बुलाते थे कि आ जाओ शेरू आ जाओ, ऐसे कर करके उसको बुलाते थे। वो खाना खाता था और वो उनके साथ ही रहता था ऑलमोस्ट, जैसे वो जहाँ भी जाते थे उनके आसपास ही रहता था। मतलब चिपक के नहीं रहता था, ये नहीं कि बिल्कुल जड़ में रहेगा पालतू की तरह, लेकिन हाँ उनके आसपास ही रहता था। तो उसने भी बताया भाई ये तो बहुत बहुमूल्य है, तो ऐसा करता हूँ इसको लेके चलता हूँ, इसको बेच के बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो ऐसा उसने विचार बनाया। अब विचार क्या बनाया, रातों रात जब वो मेहनती बाबा सो गए, वो कुत्ता भी मतलब इधर उधर हो गया था, तो रामू ने क्या करा, घर में घुसा, चोरी से वो मछली को उठा के ले गया। और जैसे लेके गया, सुबह भाई ढूंढा डांडी हुई, कहाँ गई, देखा तो क्या भाई रामू के बारने आ गया मछली। तो बाबा ने तो बोला भाई ये मेरी मछली है, दो मेरी मछली। नहीं नहीं ये मेरी मछली है। दोनों आपस में ऐसे ऐसे लड़ने तो वही लग गया रामू। वो बेचारे तो कह ही रहे थे मेरी मछली है भाई, आपने गलत कराई इस तरह से। तो क्या हुआ, तो रामू ने क्या करा कि वो मछली लेके भैया भाग लिया। अब भागा तो भागा, कुत्ता पीछे पड़ गया। कुत्ता समझ गया भाई कि भाई मछली तो इनकी थी जो उसको खाना खिलाते हैं, और ये चोर है जिसने उनकी मछली चोर ली। अब वो उसके पीछे भागा, उसने काटा उसके पैर में, वो उसने छोड़ी मछली और भगा दूर भाग के कि मतलब कुत्ते ने काट लिया। तो अब क्या था, बाबा वो थे मेहनती बाबा जो थे, वो मछली को उठाई उन्होंने, मछुआरे ने, और अपना लेकर आए। तो जैसे ही वो जैसे उठा पटक में मछली को वो कर रहे थे, तो वो मछली ने जिस तालाब में थी उस तालाब में एक बेशकीमती हीरा छोड़ दिया उसने, मतलब अपने मुंह से निकाल दिया। तो अब क्या करें, इतना बेशकीमती हीरा उनके नसीब में आ गया था, और जो रामू था जो चिड़ोकला था उसको कुत्ते ने काट लिया। अब उन्होंने क्या करा, भाई वो मछली थी भाई, उस मछली ने हीरा दे दिया उनको, अब वो क्यों काटेंगे उस मछली को, क्यों वो उस मछली को बेचेंगे। वो तभी गए, उन्होंने उस मछली को समुंदर में ही, नदी में ही छोड़ दिया, और वो उस कीमती हीरे को लेकर आए। और उससे उन्होंने ये विचार बनाया कि इस हीरे को बेचकर हम अपना जीवन अच्छे से शुरू करेंगे, और इस जो हमें पैसा मिलेगा उस पैसे का हम एक हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाएंगे। उन्हीं बाबा ने उसी गांव में एक धर्मशाला बनवाई, और उन्होंने ये विचार किया कि एक जो हिस्सा है वो उस बाबा को देंगे जिन बूढ़े बाबा ने, बिल्कुल बुजुर्ग बाबा ने मुझे ये पोटली दी थी जिसकी वजह से मुझे बेशकीमती मछली प्राप्त हुई। तो वो गए वहाँ ढाबे के आसपास ही गए, ढाबे में गए, वहाँ पे पूछा भाई ऐसे ऐसे भाई यहाँ पे जो कल बाबा थे जिनको मैंने खाना खिलाया था वो आए हैं दोबारा। तो उन्होंने बोला भाई हमने तो ऐसा कोई बाबा नहीं देखा, कई हम तो बहुत रात तक ये ढाबा चलता है, हमने तो यहाँ कोई ऐसे बूढ़े बाबा को नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं आया था कल, यहाँ मैंने खाना खिलाया था एक बाबा को, होंगे यहीं पे कहीं पे। तो कहते नहीं ऐसे कोई बाबा नहीं है यहाँ पे,
तो उधर इधर ढूंढा ढांडी कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक चद्दर पड़ी हुई मिली, जो कि उनको याद आई कि ये चद्दर तो उसी बाबा ने ओढ़ रखी थी। तो भैया वो उस चद्दर को हाथ में लिया, उनको एक अजीब सी फीलिंग हुई उस चद्दर को लेके कि भाई कुछ खास है। उनको ये फील हुआ, तो उस चद्दर को आशीर्वाद समझ के अपने घर लेकर आए और मंदिर के स्थान पर रखी, जहाँ वो पूजा वूजा करते हैं वहाँ रखी। और बस सीधी सी बात है, नसीब का खेल है। सब्र रखा, संयम रखा, व्यवहार में विनम्रता रखी, दूसरों के प्रति इंसानियत रखी, दया भावना रखी, दूसरे की परेशानी, दूसरे की भूख को समझा, तो उनको उसका फल भी मिला, बेशकीमती हीरा उनको मिला। और जो दूसरे को देख कर किलसता है, जलता है, फूकता है, उसको कुत्ते ने काट लिया। उसने गलत करा भी गलत, उसने दूसरे की चीज़ को हथियाने की कोशिश करी, वो उनकी मछली थी जिसको उसने चोरी करा, तो उसको तो फल मिलना ही था। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स माई वीडियोज़। आज संडे है तो थोड़ा लेट हो गई कहानी, बट कहानी बहुत ही प्यारी है। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ और अच्छे से आपको कहानी सुनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।